नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज पाठ 8 को लेकर आए हैं, कोशिका जीवन की इकाई। इसके अंतर्गत 111 प्रश्नों का संकलन आज आप लोगों के सामने तैयार है। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और इसको सुपर फास्ट लेकर चलेंगे। आइए देखिए, प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है फ्लूइड मोसेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अच्छा, इसके अनुसार किसकी बनी होती है? तो देखिए एक बार फिर से प्रश्न सुनिए। फ्लूइड मोसेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो इसका उत्तर जो है डी को जाएगा। पहले का उत्तर जो है डी, फास्फोलिपिड बाय प्रोटीन वो आंतरिक प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हेमरलिंग के केंद्रीय कोशिका द्रव्य प्रयोग में उपयोग किए जाने वाला एसिटाबुलेरिया होता है। अच्छा, ये किसका होता है भाई? इसका उत्तर जो है सी को जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, हेमरलिंग के केंद्रीय कोशिका द्रव्य प्रयोग में उपयोग किए जाने वाला एसिटाबुलेरिया होता है, तो इसका उत्तर जो है सी को जाता है। सी को जाता है। सी क्या कह रहा है? एक कोशिकीय एक केंद्रीय हरा शैवाल। अब आते हैं प्रश्न संख्या अगला 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कोसा हीमोजिनेट से अंगों को पृथक किया जा सकता है। कोसा हीमोजिनेट से अंगों को पृथक किया जा सकता है, तो इसका उत्तर जो है सी है, विभेदनकारी सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। विभेदनकारी सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, उत्तर इसका आएगा सी को जाएगा, प्रोटीन लिपिड्स व कार्बोहाइड्रेट की। प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन लिपिड व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है पॉलीराइबोसोम समूह होते हैं। पॉलीराइबोसोम समूह होते हैं, इसका उत्तर जो है डी को जाता है, mRNA द्वारा बंधे अनेक राइबोसोम्स का। mRNA द्वारा बंधे अनेक राइबोसोम्स का, ये आपका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, छठवां प्रश्न कह रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण इसमें से होता है, ठीक, तो इसका उत्तर जो है डी को जाएगा, कोशिका द्रव्य। इसका उत्तर जो होगा कोशिका द्रव्य को जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है एक बाइवेलेंट बना होता है। एक बाइवेलेंट बना होता है, इसका उत्तर जो होता है 4 क्रोमेटिडो व 2 सेंट्रीमियर्स का। ये उत्तर इसका आएगा 4 क्रोमेटिडो व 2 सेंट्रीमियर्स का, ठीक। एक बाइवेलेंट बना होता है 4 क्रोमेटिडो व 2 सेंट्रीमियर्स का। अगला प्रश्न संख्या 8 है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बृहत्तीकरण क्षमता इससे नहीं जुड़ी होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बृहत्तीकरण क्षमता इससे नहीं जुड़ी होती है, ठीक है, तो किससे नहीं जुड़ी होती है? संख्या छिद्र से। इसका उत्तर जो आएगा संख्या छिद्र को जाएगा। इसका उत्तर है संख्या छिद्र को। अच्छा, प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं भाई। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली का नवीनतम प्रारूप क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का नवीनतम प्रारूप क्या है? यह फ्लूइड्स मोसेक प्रारूप। इसका उत्तर है फ्लूइड्स मोसेक प्रारूप। अच्छा, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एसिटाबुलेरिया से जुड़े हेमरलिंग के प्रयोग में आदान प्रदान होता है। एसिटाबुलेरिया से जुड़े हेमरलिंग के प्रयोग में आदान प्रदान होता है। ये प्रश्न संख्या 10 है। इसका उत्तर जो है सी जो है को जाता है राइजोइड व स्टॉक का। राइजोइड व स्टॉक का ये उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 को देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की उच्च विश्लेषण क्षमता का क्या कारण होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की उच्च विश्लेषण क्षमता का क्या कारण होता है? अच्छा, इसका उत्तर जो है बी को जाता है इलेक्ट्रॉन बीम की अत्यधिक कम तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन बीम की अत्यधिक कम तरंग दैर्ध्य, ये इसका उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉन बीम की अत्यधिक कम तरंग दैर्ध्य, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है विश्लेषण क्षमता योग्यता होती है। विश्लेषण क्षमता योग्यता होती है, तो इसका उत्तर बी को जाता है। इसमें से जो ऑप्शन डी है दो निकटतम वस्तुओं को पहचानने की क्षमता। प्रश्न संख्या 13
प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कोशिका झिल्ली का फ्लूइड्स मोसेक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोसेक मॉडल प्रस्तुत किया। अच्छा, किसने प्रस्तुत किया ये देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर जो है बी को जाता है, सिंगर व निकालसन। सिंगर व निकालसन इसके उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, राइबोसोम्स की खोज किसने की? प्रश्न संख्या 14 है राइबोसोम्स की खोज किसने की? तो डी जो है इसका उत्तर होगा पेलेट। ठीक है, इसका उत्तर जो है पेलेट को जाता है। अच्छा, प्रश्न संख्या 15, कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है। कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है तो उत्तर इसका पूर्ण पारगम्यता। पूर्ण पारगम्यता, ठीक है, इसका यही उत्तर होगा पूर्ण पारगम्यता। प्रश्न संख्या 16, दिए हुए कणों में नए कोशिका भित्ति कणों का जुड़ना कहलाता है। दिए हुए कणों में नए कोशिका भित्ति कणों का जुड़ना कहलाता है। अच्छा, तो 16 का जो है उत्तर होगा सी। इंटरसेप्शन इसको कहा जाता है। अगला 17 पे चलते हैं। 17 का राय एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। भाई, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर जो है सी को जाता है। सी को इसका उत्तर जो है 0.0001 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18, राइबोसोम केंद्र होते हैं। राइबोसोम केंद्र होते हैं, मुख्य स्थल होते हैं। ठीक है, मुख्य स्थल कहें चाहे राइबोसोम केंद्र कहें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अच्छा, 18 का जो उत्तर होगा यह सी होता है, प्रोटीन संश्लेषण के। यह उत्तर जो है प्रोटीन संश्लेषण को जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण के इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, F0-F1 कणों के ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, F0-F1 कणों के ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, 19 का सी आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर इसका उत्तर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। 20, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है सभी लौकों की संरचना समान होती है क्योंकि वे, सभी लौकों की संरचना समान होती है क्योंकि वे। अच्छा, इसका उत्तर 20 का जो उत्तर होगा वह बी को जाता है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं। एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं, ये इसका बी उत्तर होगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है बाह्य आवरणकारी झिल्ली अनुपस्थित होती है। बाह्य आवरणकारी झिल्ली अनुपस्थित होती है। अच्छा, इसका 21 का जो होगा एक उत्तर होगा केंद्रक में। केंद्रक में। अच्छा, 22 पर चलते हैं भाई। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्न में से कौन एपारेटो रेटिकुलेयर होता है? निम्न में से कौन एपारेटो रेटिकुलेयर होता है? अच्छा, ये 22 है। 22 का उत्तर जो है ये हो जाता है गाल्जी एपेरेटस। गाल्जी एपेरेटस, ठीक है, गाल्जी एपेरेटस जो है रेटिकुलेयर होता है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है एसिटाबुलेरिया पर हेमरलिंग द्वारा किए गए प्रयोग ने किसकी भूमिका को सिद्ध किया? अच्छा, एसिटाबुलेरिया पर हेमरलिंग द्वारा किए गए प्रयोग ने किसकी भूमिका को सिद्ध किया? अच्छा, इसका उत्तर जो है, आइए इसका उत्तर, तो ये प्रश्न संख्या 23 था। 23 का जो उत्तर है बी को जाता है। बी यहाँ पर अनुवांशिकता में कोशिका की, अनुवांशिकता में कोशिका की इसका उत्तर होगा, अनुवांशिकता में कोशिका की। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 देखिए, नियमनकारी डीएनए श्रृंखला से किसी विशिष्ट प्रोटीन का जुड़ने का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, नियमनकारी डीएनए श्रृंखला से किसी विशिष्ट प्रोटीन का जुड़ने का अध्ययन किया जा सकता है। 24 का डी उत्तर होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। 25 कह रहा है स्लाइडेन व स्वान का नाम जुड़ा है। स्लाइडेन व स्वान का नाम जुड़ा है तो कोशिका मत से। इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम कोशिका मत से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। कह रहा है कोशिका संरचना की हमारी वर्तमान जानकारी के आधार पर कोशिका मत के लिए क्या सही है? कोशिका संरचना की हमारी वर्तमान जानकारी के आधार पर कोशिका मत के लिए क्या सही है? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर जो है सी को जाता है। सी यहाँ पर देखिए, कोशिका मत उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये सभी जीवों जैसे विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं होता है। तो ये चीजें, इसका सी उत्तर जो है
जाएगा। ठीक है, सी उत्तर कोशिका मत युक्त नहीं है, क्योंकि सभी जीवों में जैसे विषाणु कोशिकीय संगठन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है लसिका ग्रंथि सूत्रों पोलिटीन गुणसूत्रों में युगलन। लसिका ग्रंथि गुणसूत्रों पोलिटीन गुणसूत्रों में युगलन। ठीक है, अच्छा 27 का जो उत्तर आएगा वह 27 का उत्तर जो है डी है, समजात गुणसूत्रों के बीच होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच होता है, ये उत्तर है। अब हम लोग 28 पर चलते हैं। 28 कह रहा है कोशिका झिल्ली के वे जीव रसायन जो कोशिका पहचान व जुड़ाव का कार्य करते हैं कहलाते हैं। अच्छा, ये क्या कहलाते हैं भैया? ये इसका उत्तर जो 28 का उत्तर जो है डी को जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स व ग्लाइकोलिपिड्स। एक बार फिर से सुन लीजिए, कोशिका झिल्ली के वे जीव रसायन जो कोशिका पहचान व जुड़ाव का कार्य करते हैं कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स व ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। अच्छा, ये तो 28 का हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, गाल्जी काय अनुपस्थित होता है। गाल्जी काय अनुपस्थित होता है, तो इसका उत्तर जो होगा सी, जीवाणु व नीलहरित शैवाल में। जीवाणु व नीलहरित शैवाल में इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 30 जो है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है जल अपघटन एंजाइम से युक्त झिल्लीदार थैले जो दीर्घ अणुओं की आंतरिक कोशिकीय पहचान का नियंत्रण करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जल अपघटन एंजाइम से युक्त झिल्लीदार थैले जो दीर्घ अणुओं के आंतरिक अंतराकोशिकीय, ध्यान सुनिएगा, अंतराकोशिकीय लिखा हुआ है, पाचन का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, अच्छा 30 का जो उत्तर जो जाएगा यह सी को जाएगा, लाइसोसोम्स। इसका उत्तर जो होगा लाइसोसोम्स है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 सुनिए, पादप कोशिका में पराक्सीसोम्स जुड़े होते हैं। पादप कोशिका में पराक्सीसोम्स जुड़े होते हैं। अच्छा, इसका उत्तर एक हो जाएगा, प्रकाशीय श्वसन से। प्रकाशीय श्वसन से यही उत्तर इसका बन जाएगा। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है बाल बियानी वलय पप्स स्थल होते हैं। बाल बियानी वलय पप्स स्थल होते हैं। ठीक है, अच्छा इसका 32 का जो है उत्तर जो जाएगा ये बी को जाएगा, आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण के। आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण के इसका उत्तर जाएगा। प्रश्न संख्या 33, माइटोकांड्रिया की आंतरिक कला समन्वय कहलाते हैं। माइटोकांड्रिया की आंतरिक कला समन्वय कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है इसका उत्तर डी होगा, क्रिस्टी या शिखर इसे कहते हैं। क्रिस्टी या शिखर इसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 पर चलते हैं। 34 कह रहा है माइटोकांड्रियल क्रिस्टी शिखर स्थल होते हैं। माइटोकांड्रियल क्रिस्टी शिखर स्थल होते हैं। अच्छा, 34 का जो उत्तर है डी को जाता है। यहाँ पे डी कहाँ गया भाई? हाँ, ये है ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं के। ऑक्सीकरण, ये डी ऑप्शन है, ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं के। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। चपटी कला से जुड़ी सिस्टरिनी शिखर युक्त व केंद्रक के निकट पाए जाने वाले अंग हैं। एक बार फिर से सुनिए, चपटी कला से जुड़ी सिस्टरिनी शिखर युक्त व केंद्रक के निकट पाए जाने वाले अंग हैं। अच्छा, ये 35 था। 35 का ए जो है गाल्जी काय, इसको कहेंगे गाल्जी काय। चलिए 36 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है वसा अम्लों को शर्करा में परिवर्तित करने वाली क्रियाओं की श्रृंखला जो जंतुओं में नहीं पाई जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वसा अम्लों को शर्करा में परिवर्तित करने वाली क्रियाओं की श्रृंखला जो जंतुओं में नहीं पाई जाती है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं भाई? प्रश्न संख्या 36 का बी कर जाएगा। 36 का बी ग्लाइकोजिलेट चक्र। ग्लाइकोजिलेट चक्र। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। विस्तारण वृद्धि होती है। विस्तारण वृद्धि होती है। ठीक है, तो 37 का ये उत्तर हो जाएगा, केवल कोशिका के आयतन में वृद्धि। केवल कोशिका के आयतन में वृद्धि ही विस्तारण वृद्धि होती है। अच्छा, प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38, आइए देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? प्रोकार्योटिक कशाभिका में पाया जाता है। प्रोकार्योटिक कशाभिका में पाया जाता है। उत्तर है डी, हेलिकली व्यवस्थित प्रोटीन अणु। हेलिकली व्यवस्थित प्रोटीन अणु, ये इसका उत्तर होगा, हेलिकली व्यवस्थित प्रोटीन अणु। प्रश्न संख्या 39, कणिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका
का कार्य होता है। कणिका में अंतः प्रद्रव्य जालिका का कार्य होता है। ठीक है, तो 39 का उत्तर आएगा सी, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, सी प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। बी 40, देखिए प्रश्न संख्या 40, वह बिंदु जिस पर पॉलीथीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं कहलाती है। वह बिंदु जिस पर पॉलीथीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं कहलाती है। इसका डी उत्तर जो है क्रोमोसेंटर। क्रोमोसेंटर इसका उत्तर है। 41 पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डेस्मोसोम्स संबंधित होते हैं। डेस्मोसोम संबंधित होते हैं, तो इसका उत्तर सी है, कोशिका एडहेरेंस से। कोशिका एडहेरेंस से, कोशिका एडहेरेंस से। ठीक, 42, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है लाइसोसोम्स में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। लाइसोसोम्स में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। 42, ठीक है, तो ए जल अपघटक एंजाइम्स। जल अपघटक एंजाइम्स, ठीक, जल अपघटक एंजाइम्स, इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, 42 का हो गया। 43 पर चलते हैं। 43 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर उपस्थित जीन्स। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर उपस्थित जीन्स। ठीक है, 43 का उत्तर जो होगा एक हो जाता है। ये कह रहा है सामान्यतः मातृत्व अनुवांशिकता प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः मातृत्व अनुवांशिकता प्रदर्शित करते हैं, ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न 44 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कुछ एंजाइम्स जो वसा के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करने से जुड़े होते हैं उपस्थित होते हैं। अच्छा, कुछ एंजाइम्स जो वसा के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन से जुड़े होते हैं उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर जो होगा डी होगा, ग्लाइऑक्सीमीन। ग्लाइऑक्सीमीन। ठीक, प्रश्न संख्या अगला 45 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है किस अंग में एकल कला होती है। किस अंग में एकल कला होती है, तो स्पेरोसोम्स में। स्पेरोसोम्स में, स्पेरोसोम्स में। ठीक, स्पेरोसोम्स इसका उदाहरण दिया है। ठीक, प्रश्न संख्या 46 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम्स में। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम्स में होता है, ये भी उत्तर हो गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न संख्या 47 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47, प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से जुड़ा कोशिका अंग है। प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से जुड़ा कोशिका अंग है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 47 का उत्तर जो होगा यह सी को जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रश्न संख्या 48 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका उत्तर जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। उत्तर 49 कह रहा है मध्य पटालिका के लिए आवश्यक तत्व है। मध्य पटालिका के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम है। मध्य पटालिका के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम है। और चलते हैं 50 का। प्लाज्मा झिल्ली के फ्लूइड मोसेक प्रारूप के अनुसार। प्लाज्मा झिल्ली के फ्लूइड मोसेक प्रारूप के अनुसार मध्य भाग में फास्फोलिपिड्स एक द्विआण्विक परत बनाते हैं। मध्य भाग में फास्फोलिपिड्स एक द्विआण्विक परत बनाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 50 का सी हो जाएगा, मध्य भाग में फास्फोलिपिड्स एक द्विआण्विक परत बनाते हैं। चलिए 51 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन एक अणुसूत्र में एक अधिक व 5 से कम पाया जाता है। निम्न में से कौन एक गुणसूत्र में 1 से अधिक व 5 से कम पाया जाता है। 51 का ए उत्तर क्रोमेटिड जो है 1 से अधिक और 5 से कम गुणसूत्र में पाया जाता है। अच्छा 52 पे चलते हैं। 52 कह रहा है राइबोसोम्स उत्पन्न होते हैं। राइबोसोम्स उत्पन्न होते हैं केंद्रिका में। केंद्रिका में इसका उदाहरण उत्तर होगा, राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं केंद्रिका में। 52 के बाद 53 पे चलते हैं। 53 क्या कह रहा है, माइटोटिक स्पिंडल नील निम्न में से किस प्रोटीन का बना होता है। माइटोटिक स्पिंडल निम्न में से किस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो अच्छा ये 53 है। 53 का उत्तर जो है सी को जाता है, ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन इसका उत्तर है, ट्यूबुलिन। ठीक, अच्छा 54 पे चलते हैं। 54 कह रहा है निम्न में से किसमें नाइट्रोजन एक घटक नहीं होता है। निम्न में से किसमें नाइट्रोजन एक घटक नहीं होता है। 54 का बी ऑप्शन, इंडियोप्लास्ट।
इंडियोब्लास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कशाभिका में अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कशाभिका में अंतर होता है। अच्छा, 55 का सी जो है उत्तर आएगा सूक्ष्म नलिका संगठन व गति के प्रकार में। सूक्ष्म नलिका संगठन व गति के प्रकार में। ठीक है, अच्छा ये तो इसका उत्तर था। 56 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 56, हरित लवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, हरित लवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। 56 का सी उत्तर होगा थाइलेकोइड्स में, थाइलेकोइड्स में। ठीक है, ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 57, नए संश्लेषित प्रोटीनों को उन्नत बनाने व उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में भूमिका निभाने वाले मुख्य अंग होते हैं। नए संश्लेषित प्रोटीनों का उन्नत बनाने व उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में भूमिका निभाने वाले मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, अच्छा ये 57 है। 57 का ये उत्तर है आपका, यही इसका उत्तर है। ठीक है, हरित लवक, हरित लवक इसका उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। 58 कह रहा है विस्तृत रूप से स्वीकृत फ्लूइड मोज़ेक प्रारूप के अनुसार कोशिका कलाएं अर्धद्रवित होती हैं, जहां लिपिड्स व एकीकृत प्रोटीनों अनियमित रूप से विसरित हो सकती हैं। वर्तमान समय में इस प्रारूप में कई परिवर्तन किए गए। इस संबंध में कौन सा वक्तव्य गलत है? ठीक है, अच्छा इसमें गलत ढूंढना है। प्रश्न संख्या 58 का जो है गलत ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है जो बी ऑप्शन दिया है इसका ये गलत है। और बी ऑप्शन में क्या क्या दिया है इसको पढ़कर सुनाते हैं। लिपिड्स द्विपरत में प्रोटीनों फ्लिप फ्लॉप गत कर सकती है। लिपिड द्विपरत में प्रोटीनें फ्लिप फ्लॉप गत कर सकती हैं, यही गलत है और इसी को सही माना जा रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं। 59 कह रहा है कि एक छात्र कोशिका संरचना का अध्ययन प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से करना चाहता है, जिसकी IPC 10/8/3 ऑब्जेक्टिव 45x है। उस वस्तु को प्रकाश के किस रंग से प्रकाशित करना चाहिए जिससे उसे अच्छा विश्लेषण प्राप्त हो? ठीक है, अच्छा 59 है। 59 का जो है ये इसका उत्तर होगा नीले रंग का। ठीक है, चलिए अगला 60 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60, सेंट्रोमियर्स की आवश्यकता होती है। सेंट्रोमियर्स की आवश्यकता होती है, तो ये उत्तर भी है गुणसूत्रों के ध्रुवों की तरफ गति में। गुणसूत्रों के ध्रुवों की तरफ गति में इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य माइटोकॉन्ड्रियल कला के संबंध में गलत है? निम्न में से कौन सा वक्तव्य माइटोकॉन्ड्रियल कला के संबंध में गलत है? ठीक है, तो 61 का जो है उत्तर जो है डी है, यही गलत है। कह रहा है कि बाह्य कला सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है, यही गलत है। ठीक है, बाह्य कला जो होता है सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य नहीं होती है, ये सही है। हालांकि ये होती है दिया है, इसलिए गलत है और गलत को ही सही बनाया जाए, इसको माना गया उत्तर। ठीक है, चलिए वही बताना था। प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। 62 कह रहा है कि जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो इसका उत्तर भी ए को माना गया है साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम्स पर। साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम्स पर। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला 63, प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास में कोशिकाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका कारण है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास में कोशिकाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसका क्या कारण है? 63 का डी उत्तर होगा। 63 का डी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विश्लेषण क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक होती है, ये उत्तर है इसका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विश्लेषण क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक होती है, डी को उत्तर माना गया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ठीक है, 64 का गलत कथन चुनना है। ठीक है, तो गलत कथन 64 का उत्तर डायरेक्ट बता रहे हैं, बी को जाएगा और ये गलत उत्तर है, इसको पढ़कर सुना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलैकाइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलैकाइड्स गुहा होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। क्लोरोप्लास्टो तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलैकाइड्स झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलैकाइड्स गुहा होती है। ठीक, यही जो है आप लोगों को बताना था कि गलत है, गलत कथन, तो ये गलत है। ठीक, अच्छा तो इसी को बताना था। प्रश्न संख्या 65 चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है?
निम्न में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है? तो ये प्रोलीन इसका उत्तर हो जाएगा। प्रोलीन कोशिका झिल्ली का घटक नहीं होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में तरल मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक लिपिड्स एक स्तर से दूसरे स्तर में लिपिडों तथा प्रोटीनों की गति, जिसे फ्लिप फ्लॉप गति कहा गया है, के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 66 का उत्तर। इसमें बी बताया गया है, कह रहा है जबकि लिपिड बिरले ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन कर ही नहीं सकते। ठीक है, लिपिड जो है बिरले ही मतलब थोड़ा बहुत फ्लिप फ्लॉप गति कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है ये गति फ्लिप फ्लॉप गति नहीं कर सकता है। ये इसका उत्तर माना गया है। ठीक है, 66 का बी उत्तर माना गया है। चलिए 67 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 पे। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है पॉलीसोम्स किसका बना होता है? पॉलीसोम्स किसका बना होता है? उत्तर ए, कई राइबोसोम्स का जो एकल mRNA से संलग्न रहते हैं। कई राइबोसोम्स का जो एकल mRNA से संलग्न रहते हैं। ठीक है, अब 68 पे चलते हैं। 68 कह रहा है पादप कोशिका में रिक्तिका, पादप कोशिका में रिक्तिका, उत्तर जो होगा इसका झिल्ली परिसीमित होती है, झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्गी पदार्थ होते हैं। झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्गी पदार्थ होते हैं। 69, प्रश्न संख्या 69। राइबोसोम्स की दो उप इकाइयां किसके क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त हुई रहती हैं? राइबोसोम्स की दो उप इकाइयां किसके क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त हुई रहती हैं? ठीक है, तो 69 का सी जाएगा उत्तर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, 69 का। चलते हैं 70। उच्चतर पौधे के क्लोरोप्लास्टों के स्टोमा में क्या होता है? उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्टों के स्टोमा में क्या होता है? ठीक, प्रश्न संख्या 70 का डी ऑप्शन होगा, प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम्स। प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम 70 इसका उत्तर है। 71 का है द्वार कोशिकाएं किसमें सहायक होती हैं? द्वार कोशिकाएं किसमें सहायक होती हैं? उत्तर वाष्पोत्सर्जन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसका उत्तर होगा। चलिए 72 पे चलते हैं। 72 कह रहा है मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर जो है बी को जाता है, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, 72 इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 का ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में वह कौन सी एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है? निम्न में वह कौन सी एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है? ठीक है, अच्छा 73 का ए उत्तर है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये इसका उत्तर है। चलिए 74 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपना ही डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसका उत्तर होगा। 74 का माइटोकॉन्ड्रिया इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 75 पे चलते हैं। 75 का कराय कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रियास्थल कौन सा होता है? अच्छा, कराय कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रियास्थल कौन सा होता है? ठीक है, तो ये था 75 का सी उत्तर इसका है कोशिका द्रव्य का। ठीक है, कोशिका द्रव्य का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 76 प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? भैया प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो उत्तर जो है कह रहा है प्रोटीन की जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होती है। उत्तर है प्रोटीन की जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होती है। प्रश्न संख्या 77। सुकेंद्र की कोशिका में अनुलेखन, आरएनए संबंधन तथा आरएनए आच्छादन की क्रियाएं किसके भीतर होती है? एक बार फिर से सुन लीजिए। सुकेंद्र की कोशिका में अनुलेखन एवं आरएनए संबंधन तथा आरएनए आच्छादन की क्रियाएं किसके भीतर होती है? एक ये था आपका 77 का सी ऑप्शन है केंद्रक में। सी ऑप्शन है केंद्रक में। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78। नीचे दिए गए आरेख में जो घटक ए बी सी तथा डी नामांकित किए गए हैं, साथ में दी गई सूची 1 से
7 8 में से क्या क्या है उसका सही संयोजन चुनिए। ठीक है, तो देखिए ये दिया है, ए जो है यहाँ पे दिया है, बी जो दिया है यहाँ पे दिया है, सी जो दिया है ये वाला हिस्सा दिया है, और डी जो वाला ये वाला हिस्सा दिया है। ठीक है, और सभी को उसके संबंध में यहाँ पर बताना है। तो वो 1 से 8 तक पूरा दिया गया होगा ये, और उसके संबंध में ये घटक दे रखा है। माइटोकांड्रिया के क्रिस्टे, माइटोकांड्रिया के भीतर झिल्ली, कोशिका द्रव्य, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उच्च एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स, कोशिका रिक्तिका और केंद्रक, ये 8 दिए गए हैं। और इसका जो है यहाँ पर ABCD में सही संयोजन करके इसका उत्तर बताना है। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न संख्या 78 था। इसका जो उत्तर है ये बी को जाता है, इसका उत्तर है बी को जाता है, एकदम सटीक जो उत्तर है ये बी को माना गया है। ए का चौथा, बी का सॉरी ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का जो है तीसरा, सी का जो है 8वां और डी का जो है तीसरा। ठीक, उसमें से देखकर जो यहाँ पर ABCD दिया गया था, ठीक, और उसका इस घटक में नाम है, और ए का क्या नाम है, बी का क्या नाम है, सी का, डी का इस घटक से छाट कर लिखना था। ठीक, तो ये लिखा गया है। अब चलिए प्रश्न संख्या 79 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या, कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जालिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायता करती है कहलाती है। ठीक है, अच्छा 79 है। 79 का हम एक उत्तर जाते हैं, कोशिका कंकाल इसे कहते हैं, कोशिका कंकाल कहा जाता है। चलिए 80 पर चलते हैं। 80 कह रहा है कि नीचे दिए गए DNA रज्जुक के एक अंश में ऐसा नमूना दर्शाया गया है जिसमें विपरीत रज्जुकों के बेस अनुक्रम में कुछ विशेष बातें दिखाई गई हैं। बताइए कि यह विशेष बात क्या है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 अनुक्रम यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, 2 अनुक्रम, एक 5 से 3 और दूसरा 3 से 5 तक। अच्छा 80 प्रश्न संख्या 80 है और इसका उत्तर जो है इसमें से बताना था, तो ये डी वाला उत्तर है, बेस जोड़े का पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, विलोमानुक्रम। ठीक है, बेस जोड़े का पैलिंड्रोमिक अनुक्रम या इसे विलोमानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये था इसका उत्तर। चलिए 81 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 81, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड्स बनाने के का प्रमुख स्थल क्या होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने का प्रमुख स्थल क्या होता है। अच्छा इसको जो है ये बी को जाता है उत्तर, गोल्गी अपकरण, गोल्गी अपकरण। ठीक है, चलिए 82 पर चलते हैं। कोशिका के अंदर पेप्टाइड, कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किससे होता है। कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किससे होता है। तो 82 का जो है डी ऑप्शन जाएगा, इसमें जो है डी ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम्स में, डी ऑप्शन राइबोसोम्स में। 83 चलते हैं, ध्यान सुनिए। वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्र को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के मनके जैसा दिखाई देती है। वे कौन सी संरचना होती है जो गुणसूत्रों पर को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर माला के मनके जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। 83। अच्छा 83 का जो उत्तर जो है यहाँ पे माना गया है। चलो भाई 83 का उत्तर बताओ। ये था 83 का उत्तर सी, न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स है भाई इसका उत्तर। ठीक है, माला के मनके जैसी संरचना दिखाई देने वाली न्यूक्लियोसोम्स कहलाती है। आगे 84, जीवाणुओं में समीम केंद्रिकी कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है। एक बार फिर से सुनिए, जीवाणुओं में समीम केंद्रिकीय कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है। ठीक है, 84 का उत्तर एक हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली को ही कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली ही इसका उत्तर होगा। 85 का नीचे दिए गए चित्रों में एक माइटोकांड्रिया की संरचना दिखाई गई है, दर्शाई गई है, जिसमें से 4 बार ABCD नामांकित किए गए हैं। इसमें से किसी एक भाग को उसके नाम का तथा उसके सही कार्य का साथ ठीक मिलाया गया है, मतलब उसी को जो सही मिलाएगा, बाकी सब तो गलत होंगे तो उसको छोड़ना है। ठीक है, 85 को चलते हैं। 85 में देखिए ये पूरा तरह से दिया गया है। ठीक है, देखिए ये माइटोकांड्रिया दिया गया है, उसमें ए पार्ट दिया गया है, बी पार्ट दिया गया है, सी पार्ट दिया गया है। ठीक है, सभी का ए का हिस्सा ये दिया गया है, बी के लिए ये दिया गया है, सी के लिए ये दिया गया है और डी के लिए ये दिया गया है। ठीक है, और इसमें से सभी को सबका नाम लिखने के लिए बता रहा है कि किसका किसका नाम है और सही से जोड़ा बनाया गया होगा, उसी जोड़े को हमें सही करना है, बाकी सब। तो आइए देखते हैं, इसमें 4 भाग दिए गए हैं, ABCD करके दिया गया है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि एक सही है, बाकी 3 गलत होंगे। तो 85 का बी उत्तर जो है इसका सही बताया गया है बुक से। आइए देखते हैं, बी भाग भीतरी झिल्ली, इससे अंतःवलय बनते हैं जिन्हें क्लिष्टि कहते हैं। तो ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 86
86 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं भैया? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं? 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट बी उत्तर भीतरी झिल्ली में। भीतरी झिल्ली में तो जब भाई भीतरी झिल्ली को आंसर माना गया। ठीक है, आगे चलते हैं 87 पर। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंडोमेम्ब्रेन अंतःझिल्ली तंत्र का भाग नहीं माना जाता है? निम्न में से कौन सा एक भाग एंडोमेम्ब्रेन अंतःझिल्ली तंत्रिका का भाग नहीं माना जाता है? 87 का बी ऑप्शन जाएगा पैराक्सीसोम्स। पैराक्सीसोम्स इसका उत्तर होगा। 88 पर चलते हैं। राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप में संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप में संश्लेषण कहाँ होता है? 88 का उत्तर जो है बी जो आएगा न्यूक्लियोलस केंद्रक में। न्यूक्लियोलस केंद्रक में। ठीक है, इसका उत्तर जाएगा 89। प्रश्न संख्या 89 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 ई कोलाई तथा क्लैमाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता है? ई कोलाई तथा क्लैमाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता है? 89 का डी उत्तर है कोशिका झिल्ली जो होते हैं भिन्न नहीं होती है। प्रश्न संख्या 90 यानी कि 90 राइबोसोम्स के विषय में कौन सी एक बात सही है? ठीक, राइबोसोम्स के विषय में कौन सी एक बात सही है? तो उत्तर इसका बी होगा। उत्तर इसका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अब 91 चलते हैं। 91 केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है? केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है? ठीक, तो डी नाष्टक में नहीं होता है। नाष्टक में नहीं होता है। अच्छा, अगला प्रश्न कह रहा है 92 कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अच्छा, 92 का उत्तर जो है सही कथन है कोशिका झिल्ली। 92 का डी कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर व निकालसन ने रखा था। चलते हैं प्रश्न संख्या 93 पर। प्रश्न संख्या 93 निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? तो यह राइबोसोम्स को उत्तर जाता है। राइबोसोम्स इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 94 पर निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है? अच्छा, इसका उत्तर जो होगा 94 का ए है थाइलैकाइड्स चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्टों के गैना बनाते हैं। थाइलैकाइड्स चपटे झिल्लीदार थैले पर परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के गैना बनाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगला चलते हैं। कराए 95 कराए निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अपने कार्य से सही मिलता है? सी इसका उत्तर होगा। देखिए ये जो है आपका अंगक दिया गया है, इसमें मैच करना है। तो सी जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण, ये सही है, बाकी सब गलत है। यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 96 पर चलते हैं। कह रहा है गाल्जी समृद्ध प्रमुख भूमिका अदा करता है। ठीक, गाल्जी समृद्ध प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो इसका 96 का उत्तर जो होगा सी ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसिडेशन में। ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसिडेशन में। अच्छा, 97 पर चलते हैं। 97 वसा लिपिड के संश्लेषण का स्थल क्या है? वसा लिपिड के संश्लेषण का स्थल क्या है? 97 का उत्तर ए SIR इसका उत्तर है। चलिए अगला चलते हैं। 98 जीवाणुओं में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है? जीवाणुओं में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है? 98 का उत्तर जो होगा डी होगा मध्यकाय इसका उत्तर होगा। 99 एक ठोस रैखिक कोशिका पंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है और जो उन एकल प्रकार के एकलक से बना है किस नाम से जाना जाता है? 99 का बी उत्तर है सूक्ष्म तंतु के नाम से जाना जाता है। चलिए 100 पर चलते हैं। जल में रखी एक कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रण होता है? जल में रखी किसी कोशिका का परासरणीय फैलाव किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो बी है रसधानी के द्वारा इसे नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 101
कह रहा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। देखिए इसको सुमेलित करके और ABCD ऑप्शन बनाया गया है, ठीक है, इनको आपको देना है ना। 101 का जो पहला उत्तर है यही सही है, ठीक है। देखिए A का मैच किया है चौथे में, B का दूसरे में, C का तीसरे में, ठीक है, और D का जो है तीसरे में, ठीक, C का पहले में, D का तीसरे में। तो ये पहला ही ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको पूरी तरह से मिला दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 102 निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली में नहीं खीरे रहते हैं। अच्छा, झिल्ली में कौन सा भाग खीरा नहीं रहता है। 102 का ए राइबोसोम्स जो होता है ये झिल्ली में नहीं खीरा रहता है। 103 गैप जंक्शन क्या कार्य करता है। गैप जंक्शन क्या कार्य करता है। देखो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए, कोशिकाओं को जोड़े रखने के लिए, ताकि आयन्स छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सके। तो ये चीज इसका दे रखा है, गैप जंक्शन का कार्य। 104 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकेंद्रकीय कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा डी, केंद्रक आवरण। डी इसका उत्तर होगा केंद्रक आवरण। 105 कह रहा है सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों के अनुवांशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए। ठीक है, अच्छा ये दिया है, सबका ऑप्शन रखा है। 105 का जो उत्तर होगा वह बी को माना जाता है। किसको, जीनोम, गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियोटाइड, ये उत्तर है, जीनोम, गुणसूत्र, जीन और न्यूक्लियोटाइड। प्रश्न संख्या 106 पर चलते हैं। जीव द्रव्यक एक कोशिका है। जीव द्रव्यक एक कोशिका है। उत्तर जो होगा कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित। अगला प्रश्न 107 पर कह रहा है बल बी यानी वलय स्थल है। बल बी यानी वलय स्थल है, ठीक है। अच्छा, इसका उत्तर है पॉलीसैकेराइड संश्लेषण के लिए, पॉलीसैकेराइड संश्लेषण के लिए, ठीक, इसका उत्तर है पॉलीसैकेराइड संश्लेषण के लिए। अच्छा, 108 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 108 झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक, झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक है। तो इसका उत्तर सी है, लाइसोसोम्स, गाल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों उत्तर हैं इसके, लाइसोसोम्स, गाल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों इसके उत्तर हैं। 109 अनुषांगिक डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह, अनुषांगिक डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह। अच्छा, 109 का पहला ही उत्तर सही होगा। पूरा ये देखिए, ये पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। ये उत्तर है, देखिए उत्तर दिया है समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशागत जनकों से बच्चों तक हो सकती है। ठीक, ये आपका उत्तर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का उत्तर है। अच्छा, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 110 पर चलते हैं। कह रहा है 110 दोहराते हैं, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है यानी कि नहीं होता है। तो माइकोप्लाज्मा में ये उत्तर आएगा, माइकोप्लाज्मा, बी ऑप्शन इसका है, माइकोप्लाज्मा में। ठीक, 111 प्रश्न संख्या 111 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। चलिए इसका जो आप A2 यहाँ पर दिया है, ए और बी। ए कह रहा है अर्धस्वायत्त अंगक और बी कह रहा है पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं और उनके डीएनए होते हैं लेकिन प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का अभाव होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन पूल बनाया है, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शनों में जो सही उत्तर है वो कह रहा है ए सही है लेकिन बी गलत है, ठीक है। ये तो सही है लेकिन बी क्या है, गलत है, ये इसका उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 112 और लास्ट इसका क्वेश्चन है, सूक्ष्म नलिका संघटक होती है। सूक्ष्म नलिका संघटक होती है। तो इसका बी है तुर्क रूपी रेशों, तार केंद्रों और पक्षमापों की। ये बी ऑप्शन इसका सही है, तुर्क रूपी रेशों, तार केंद्रों और पद्मा भागों की, ठीक है। ये इसका उत्तर है। अच्छा, इस तरह से आपका यह 8वां लेसन समाप्त होता है। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।